पुण्य उदय में लाने का भाव बहुत है, पुण्य का सदुपयोग करने का भाव एक ही है। देवगति में पुण्य इतना होता है कि आदमी इससे सामने बहुत कमजोर है। पहले देवलोक के देवता की रिद्धि देखो तो तुम लगे 500 करोड़ का तुम्हारा फ्लैट है ना कल्पेश, 500 करोड़ का। पहले देवलोक के देवता के सामने तुम्हारे 500 करोड़ का फ्लैट इनकी टेली करो तो तुम स्लम एरिया में हो। इतनी ताकत लेकर के बैठा है, मगर आज तक तुमने कभी नहीं सुना होगा कोई देवता दानेश्वरी था। मुझे सुना कभी कोई देवलोक के देवता ने बहुत दान किया? तुमने आज तक इतने भी आगम बढ़े, इतने भी प्रवचन सुने, तुमने कहीं सुना कि देवता दानेश्वरी था? नहीं। तुमने कभी सुना देवता आजीवन ब्रह्मचारी था? तुम कर्मग्रंथ पढ़े नहीं है। तीसरे देवलोक से ऊपर एक भी देवलोक में देवी नहीं है। आजीवन ब्रह्मचर्य का पालन सागरों पम तक करते, मगर आज तक किसी देवता आजीवन ब्रह्मचारी था वो तुमने सुना नहीं होगा। और कर्म ग्रंथ की बात आपको बताना चाहता हूँ। किसी भी देवता को खाने का मन होता है, अनिल, खाने का मन, खाता तो नहीं अपनी तरह, मगर मन भी होता है। नॉट बिफोर 10,000, 10,000 साल के पहले कोई देवता को भूख नहीं लगती है, फिर भी कोई देवता को आज तक हमने तपस्वी नहीं कहा, न कोई देवता को हमने दानेश्वरी कहा, न देवता को हमने कोई आजीवन ब्रह्मचारी शीलवान कहा, न देवता को हमने तपस्वी कहा। और जीर्ण सेठ ने जो भावना रखी थी ऐसी देवता कोई भी होगा, मगर आज तक हमने देवता को कोई भावना वाला नहीं कहा। दान, शील, तप और भाव देवगति में नहीं है, वो आपके पास है। इन विच यू आर इंटरेस्टेड। आज के प्रवचन में एक बात आपसे पूछना चाहता हूँ, बहुत गंभीरता से मुझे जवाब चाहिए। जयेश, धर्म से प्रभाव मेरा बढ़ता चाहिए, वो धर्म चाहिए या क्यों? परमात्मा की पूजा, दर्शन, बंधन, पूजन, सामयिक प्रतिक्रमण, हर चीज, पूरी जिंदगी में मैं जो धर्म करता हूँ वो धर्म का आउटपुट में क्या चाहता हूँ? मेरा प्रभाव बढ़ते चले वो, या मेरा स्वभाव अच्छा होते चले वो। इस सभा में बैठने वाला कोई भी जवाब दे सकता है। धर्म का दोनों फल धर्म का ही है। आपका स्वभाव अच्छा होता चले। ओके, ये बोलना आसान है, मगर मैं 2-3 बात आपके सामने रखना चाहूँगा, तब क्लैरिफिकेशन कर देना कि गुरुदेव हम जो बोले वही हमारे मन में है। महाराजा कुमारपाल की एक भावना मैं वो बताना चाहता हूँ, फिर आगे चलूँगा। महाराजा कुमारपाल ने भगवान को विनती करके ये कहा कि भगवान अगले जन्म में यदि मैं भिखारी बन सकता हूँ तो भिखारी बनने के लिए तैयार हूँ, मगर तू मिलना चाहिए। और भगवान यदि मैं चक्रवर्ती बन जाऊँ और तू नहीं मिले तो वो स्थिति मुझे मान्य नहीं है। जिन धर्म विनिर्मुक्तो माभवम चक्रवर्ती भी श्याम चेटो भी दरिद्रो भी जिन धर्मादिवासित। भगवान तेरे साथ भिखारी पर मंजूर है, मगर तेरे बिना का चक्रवर्ती पद मुझे नहीं चाहिए। यू एग्रीड? महाराजा कुमारपाल ने जो कहा तुम मानते हो क्या? यही तुम्हारी इच्छा है? भिखारी बनना पड़ेगा, किसके बाद नौकरी करना पड़ेगा? मान्य है भगवान, तू मिलना चाहिए। और यदि मैं चक्रवर्ती बन गया मगर तू नहीं मिलता है, रिजेक्ट। 100% वो चक्रवर्ती पद मुझे नहीं चाहिए जहां तू नहीं है वो। यदि आप ये बोलते हो प्रभाव और स्वभाव के बीच में ये फर्क, ये सीधा फर्क। महाराजा कुमारपाल को स्वभाव चाहिए, प्रभाव नहीं। चक्रवर्ती पद प्रभाव का पद है। मनुष्य गति में सबसे ज्यादा पुण्य यदि किसी का हो, चक्रवर्ती का। मनुष्य गति में इनके ऊपर पुण्य वाला कोई नहीं है, कोई नहीं, नो वन। टॉप क्लास का पुण्य चक्रवर्ती पद का। और महाराजा कुमारपाल के भगवान वो नहीं चाहिए यदि तू नहीं है तो। एक छोटा सा प्रश्न आपको बीच में पूछ लूं क्या? कल्पेश, तुम हिंदुस्तान में कहीं भी जाएंगे, अमेरिका, कनाडा, जर्मन, विदेश में कहीं भी जाएंगे, आप इतना पक्का कर देंगे? महाराजा कुमारपाल की बात को लेकर मैं आपसे पूछना, आप इतना कर देंगे जहां प्रभु का मंदिर नहीं होगा वहां जर्नी कभी नहीं करूंगा? महाराजा कुमारपाल ने अगले जन्म के लिए डिमांड की है। मैं इसी जन्म की आपको बात करना, चाहे तुम कहीं भी जाओ, लंदन, जर्मन, जापान, वियतनाम, स्कॉटलैंड, स्विट्जरलैंड, तुम्हारी मर्जी।
जाने के पहले तुम ये पक्का करेंगे भगवान का दर्शन होगा, वही जगह में जाऊंगा, बाकी नहीं जाऊंगा। नक्की आपसे मैं जवाब चाहता हूं, तुम्हारी मानसिकता क्या है? मंदिर होगे तो जाएंगे नहीं, मंदिर होगा तो ही वहां जाऊंगा, बाकी नीचे। आपको कोई बोलेगा 2 करोड़ का सोर्स से एक सौदा इतना हो जाएगा 2 करोड़ का, मगर 7 दिन रहना पड़ेगा, तुम पहले पूछेंगे भगवान का दर्शन होगा? नहीं, नहीं चाहिए सौदा। आपने जवाब दिया तो मैं आपको क्लियर करना चाहता हूं, व्हाट इज योर मेंटालिटी, प्रभाव और स्वभाव। भगवान हर हालत में तू कहीं भी जाए, तू तो चाहिए ही चाहिए, ये डिमांड महाराजा कुमारपाल की। श्याम चेतो भी दरिद्र भी, इनका तुम संस्कृत समझते हो? चेतो माने नौकर और दरिद्र माने तुम समझते हो चौपड़पट्टी में, जहाँ 2 टाइम खाने का भी ठिकाना नहीं हो, वो दरिद्र था। और महाराजा कुमारपाल कहते भगवान वो मंजूर है, तू मिलना चाहिए। आपने बताया इसलिए मैं कहना चाहता हूँ, हम बोलना तो आसान है कि प्रभाव नहीं स्वभाव चाहिए। તમે એટલું તો કહી દો, જ્યાં પરમાત્માનું નિરાશન નહીં હોય એ જગ્યાએ સાહેબ હું 100% नहीं जाऊँ, चाहे 500 करोड़ મળે તો પણ નહીં। कल्पेश क्या है? भगवान नहीं बराबर है क्या? ये भगवान पर તમે છે ને 18 અભિષેક વાળા રાખો, પૂજા થાય તો ઠીક, ન થાય તો ઠીક, આ સાધના ન લાગે। हाँ, તમે तो इतना બધા રસ્તા કાઢ્યા છે। भगवान भी है और पूजा करना कंपलसरी नहीं है। मैं तो कभी भी, मैं भाईखाला में बरसों पहले प्रवचन था जिनेश, शायद तो वो टाइम नहीं था, भाईखाला में बरसों पहले मैंने प्रवचन था, तब ऐसा ही प्रश्न उठा, महाराज साहब 18 अभिषेक वाले परमात्मा की प्रतिमा रखे तो चले कि नहीं? मैं बोला एक काम करना, सही बेटे का बाप मत बनना, खिलौना लेके आना, इनका ही बाप बन जाता। यदि बेटे का बाप बनेगा तो सब कुछ करना पड़ेगा ना, लेट्रिन यूरिन सब साफ करना है। ये झंझट है ना, बाजार में बहुत खिलौना मिलते हैं, बस बेटे को लेके बैठ जाना और बोलना बाहर, इसी बेटे का मैं बाप हूँ। रमकड़ा वालों बाबो न चाले, जीव तो जिए, और भगवान तमारे पूजा न करिए, मैंने 18 अभिषेक वाला कोने हम जाओ।